जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अमूमन जब भी किसी देश में कोई सरकार गिरती है तो यही उम्मीद करी जाती है कि ये सरकार के जो लीडर थे अब वो जल्दी वापसी नहीं कर पाएंगे। सरकार गिरने का मतलब सीधा सीधा यही होता है कि उस लीडर के ऊपर उतना विश्वास नहीं था। अगर आज की डेट में हम लोग भारत के ही संदर्भ में बात करें तो उद्धव ठाकरे की सरकार जिस तरह से गिरी है, महाविकास अघाड़ी सरकार जो गिरी है, जिसके की बात एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया गया है, आप देखेंगे उसके बाद से शिवसेना का लगातार पता नहीं हो रहा है। कल देर शाम को भी खबर निकलकर सामने आई कि भाई 12 सांसद भी अब शायद टूट सकते हैं। तो ऐसे में इमरान खान जो कि पाकिस्तान में कुछ समय पहले मतलब अप्रैल मई में ही अपनी सत्ता को खो चुके हैं, शहबाज शरीफ उसके बाद वहाँ का प्रधानमंत्री बने थे, तो इमरान खान से भी इसी तरह की कुछ उम्मीद थी कि भाई अब वो जल्दी वापसी नहीं करेंगे। और उस समय जो भाषणबाजी कर रहे थे कि देश में आम चुनाव कराए जाएं, आपको सभी को पता चल जाएगा कि कहाँ पे गफलत हुई है, कहाँ पे गलती हुई है, उस बात को भी लोग सोच रहे थे ये सिर्फ बौखलाहट में कहा जा रहा है। लेकिन पंजाब के चुनाव के जब नतीजे सामने आए हैं, उन नतीजों ने सभी को हिला के रख दिया है पाकिस्तान में, क्योंकि इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी ने जिस तरह से वहाँ पर सीटें जीती हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि पंजाब की जो पब्लिक है उसको तो सीधे तौर पर इमरान खान से कोई भी परेशानी नहीं है। पाकिस्तान के सबसे बड़े राज्य पंजाब में हुए बाय इलेक्शन में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 20 में से 15 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है। और अब ये तय है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेटे और पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री हमजा शरीफ की सरकार गिर जाएगी। इस जीत से इमरान के हौसले बुलंद हैं। खान ने केंद्र सरकार और फौज पर भी दबाव बढ़ा दिया है। इमरान ने सोमवार को कहा कि शरीफ सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, अब आम चुनाव ही एक रास्ता है। दरअसल पाकिस्तान के सामने ढेरों चुनौतियां हैं। कई इकोनॉमिस्ट कह चुके हैं कि आबादी के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान किसी भी वक्त दिवालिया हो सकता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मतलब कि IMF ने महीनों चली बातचीत के बावजूद लोन देने को तैयार नहीं है। आतंकवाद के मुद्दे पर पाक 3 साल से FATF की ग्रे लिस्ट में पड़ा हुआ है। इमरान ने इन मुद्दों का भी जिक्र किया था और उन्होंने कहा कि अब मुल्क को मुश्किलों से बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जल्द से जल्द निष्पक्ष आम चुनाव कराए जाएं। हम अक्टूबर 2023 का इंतजार नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन को सही रोल प्ले करना होगा। अगर अब भी कुछ नहीं किया गया तो मुल्क के आर्थिक हालात बद से बदतर हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, IMF समेत कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस समय पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है। इनकी एक बड़ी वजह राजनीतिक अस्थिरता भी है। दूसरी बात, इमरान का अमेरिका पर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाना। ये बात दुनिया जानती है कि IMF और वर्ल्ड बैंक समेत तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जहाँ पर सीधे तौर पर अमेरिका का ही दबदबा रहता है। पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि उसे साफ तौर पर चीन के पाले वाला देश मान लिया गया है और यही वजह है कि चीन तो पाकिस्तान को गुप्त शर्तों पर लोन दे देता है, लेकिन दुनिया का कोई भी वित्तीय संस्थान ऐसा नहीं करता। इसकी वजह अमेरिका है। शहबाज शरीफ सरकार इमरान के दौर में अमेरिका से खराब हुए रिश्तों को पटरी पर लाने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन अब तक उसको इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सोमवार को $1 का मूल्य पाकिस्तान के करीब 215 रुपये के बराबर था। ये 2 साल का सबसे निचला स्तर है। 2017 के बाद ये करीब 42% गिरा है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान के मामले में भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट डॉक्टर फैज़ महमूद ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कहा था कि जब तक अफगानिस्तान में अमेरिकी फ़ौज थी तब तक हम आतंकवाद के खिलाफ जंग के नाम पर लाखों डॉलर बटोरते थे। अब अमेरिका वहाँ से जा चुका है और उसने पाकिस्तान को फंड देने से मना कर दिया है। और परेशानी यह है कि हम अपने पैरों पर अब खड़े भी नहीं रहे। आने वाले वक्त में हालात सुधरेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इमरान की पंजाब में जीत से मुल्क की सियासत और इकनॉमी दोनों पर ही बेहद बुरा असर होगा, क्योंकि अब जो स्थिरता जो अभी थोड़ी बहुत एक्सपेक्ट की जा रही थी वो स्थिरता अब अस्थिरता में बदलती जाएगी। और जैसे कि पाकिस्तान में हालात बदलेंगे, श्रीलंका एक और हमारा पड़ोसी देश ऐसा ही है जो कि इस समय बुरे हालात से गुजर रहा है और वहाँ के भी जो अब विपक्षी वामपंथी नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि भाई भारत हमारा फ़ायदा उठा रहा है। ऐसे में अगर पाकिस्तान से भी इसी तरह की आवाज़ें आने लगें तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान से वैसे ही दिवालिया होने के बिल्कुल मुहाने पर खड़ा हुआ है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।